हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय जी अकेडमी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन से संबंधित आप लोगों को पहले वन लाइनर क्वेश्चंस करवाऊंगा और इसके बाद में इस टॉपिक के प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वन लाइनर क्वेश्चन देखने के बाद में इसके प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। तो दोस्तों, भाग है 20, जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 368। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन होता है। भारतीय संविधान में संशोधन होता है, किसके अनुसार होता है? धारा 368 के अनुसार या अनुच्छेद 368 के अनुसार होता है। अगला है कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो उत्तर है संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन हेतु सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो संविधान संशोधन विधेयक सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है संसद में। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है। तो दोस्तों, किसी भी सदन में पेश किया जाता है, ये मतलब कोई भी सदन हो, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है, किसके द्वारा? अकेले संसद के द्वारा संशोधित किया जाता है भारतीय संविधान का अधिकांश भाग। अगला क्वेश्चन है कि क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। तो उत्तर है नहीं कर सकता है राज्य विधानमंडल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। कैसे नहीं किए सकते हैं? जो जनमत संग्रह होता है इसके आधार पर संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया। तो उत्तर है 1951 में किया गया था संविधान में प्रथम संशोधन। अगला है कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाया गया, कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1951 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो याद रखिएगा, जो ये था कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है कि किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो उत्तर है 13वें संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया था। तो ये हुआ था 18वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा, जो सिंधी भाषा है दोस्तों, ये 21वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल की गई थी। और अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई। तो उत्तर है 22वें संविधान संशोधन के द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई थी। तो उत्तर है 31वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटें निर्धारित की गई थी। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। तो सिक्किम को किस संविधान संशोधन द्वारा दर्जा दिया गया था? वो था 35वां संविधान संशोधन। अगला है कि सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो पूर्ण दर्जा दिया गया था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा। इसके पहले क्या था दोस्तों? केंद्र शासित राज्य था। अगला है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। तो उत्तर है 41वें संविधान संशोधन के द्वारा उम्र जो है 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। तो उत्तर है 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो किसके द्वारा जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द। अगला है कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था।
तो उत्तर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो उत्तर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? उत्तर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संविधान संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? तो उत्तर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। तो उत्तर है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। और इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस संविधान संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए? तो उत्तर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न विधेयकों में से किस एक विधेयक को भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो किसके लिए दोस्तों? संविधान संशोधन विधेयक जो होता है ये दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों की दल बदल पर निम्नलिखित में से किससे प्रतिबंध लगाया जाता है? तो उत्तर है संविधान का 52वां संविधान कानून जो था इसके द्वारा दल बदल कानून लगाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? तो ये किया गया था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया था। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया था? तो ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया था। अगला है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया था? तो उत्तर है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया था। अगला है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किससे संबंधित है? तो उत्तर है दल बदल पर कानूनी रोक से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया जाता है? तो उत्तर है 1985 का 52वां संविधान संशोधन है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया जाता है। अगला है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो उत्तर है 55वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा राज्य को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो उत्तर है 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस संविधान संशोधन द्वारा तो हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? ये दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। मतलब किसी भी संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार होता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतवर्ष में मताधिकार की आयु को किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो उत्तर है संवैधानिक संशोधन के द्वारा आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो उत्तर है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो उत्तर है 91वां संविधान संशोधन जो होता है ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को क्या करता है? सीमित करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितने प्रतिशत तक का सीमित करने के लिए जारी किया गया है? तो उत्तर है 15% तक, मतलब मंत्री रह सकते हैं। अगर 100 विधेयक जैसे 100 सदस्य हैं तो उसमें अधिकतम 15 सदस्य ही जो होते हैं मंत्री बन सकते हैं। अगला है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद संबंधित कौन सा है दोस्तों? मूल कर्तव्य से संबंधित है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में से कौन सा राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो उत्तर है 7वां और 31वां संविधान संशोधन है जो लोकसभा के सदस्यों की वृद्धि करने से संबंधित है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान का 93वां संशोधन विधेयक संबंधित है। संविधान का 93वां जो संविधान संशोधन है वो है कि 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। 93वां संविधान संशोधन है। अगला है कि 42वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो उत्तर है ये नागरिकों के मूल कर्तव्य से संबंधित है 42वां संविधान संशोधन विधेयक। और अगला क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निर्दिष्ट किया गया है। किस लिए निर्दिष्ट किया गया था? ये निर्दिष्ट किया गया था कि देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखने से संबंधित था। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो उत्तर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? 1206 है। अगला है कि भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो उत्तर है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। अगला है कि संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होगी? तो उत्तर है 91वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं सूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी? उनकी संख्या बढ़ाकर कितनी हो गई? 22। तो क्या था दोस्तों? ये संविधान का 92वां संविधान संशोधन अधिनियम था। और अगला क्वेश्चन है कि 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो दोस्तों 104वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? निजी शिक्षा से संस्थानों से सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से संबंधित था 104वां संविधान संशोधन। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाली लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो उत्तर है 7वां और 31वां संविधान संशोधन जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। अगला कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो उत्तर है 42वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस संविधान के परिणामस्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? तो उत्तर है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। अगला है कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था, तो कब हुआ था? ये हुआ था 1951 में। अगला है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया था? तो उत्तर है 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया था। अगला है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं की प्रीफियर्स को समाप्त कर दिया गया था? तो उत्तर है 26वां संविधान संशोधन के द्वारा भूतपूर्व देशी राजाओं की प्रीफियर्स को हटा दिया गया था। अगला है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई
कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। तो उत्तर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो भारत का राष्ट्रपति होता है मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। किसके द्वारा? अकेली संसद के द्वारा संविधान के अधिकांश उपबंधों को संशोधित किया जा सकता है। अगला है कि वर्ष 2012 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? तो जो 97वां संविधान संशोधन है जो 2012 में हुआ था, ये संबंधित है सहकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलाप से संबंधित है। अब दोस्तों अगला टॉपिक होगा पंचायती राज व्यवस्था। अगर आप अगला टॉपिक भी देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।